नमस्कार। मैं डॉक्टर झरना पटेल प्राकृतिक चिकित्सक हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। हमारे जेब में पैसे होते हैं और पैसे की नोट होती है 20 रुपए की, 10 रुपए की, 5 रुपए की, 2 रुपए की, 1 रुपए की, 50 रुपए की, 100 रुपए की, 500 रुपए की 2000 रुपए की। उसके ऊपर होते हैं गांधी, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी, उनको हम पूरे साल याद करते हैं क्योंकि वो हमारे जेब में होंगे तो ही हमारा काम सब हो पाएगा। मनी इज इम्पोर्टेंट, लेकिन हमारी हेल्थ उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंस है। तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है 2 अक्टूबर गांधी जयंती, स्वच्छता अभियान। तो स्वच्छता अभियान, गांधी जी ऐसा कहते थे कि स्वच्छता रखो, कहीं पे भी झाड़ू लगाने खुद आ जाते थे। और जो भी अगर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती थी तो वो उपवास करते थे। तो सबसे अच्छा रास्ता ये है कि अगर किसी को समझाना हो तो उपवास कर लेना, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी को चांटा लगा दे या किसी से मारझूड़ करे या झगड़ा कर ले, हम किसी से फाइटिंग कर ले, ऐसा करना नहीं है। लेकिन आज हमारी वीडियो का टॉपिक है स्वच्छता अभियान। तो स्वच्छता अभियान तो गांधी जी ने बहुत सालों से चालू किया है। हम खुद घर के बाहर कचरा फेंक देते हैं, कभी घर के अंदर कचरा नहीं फेंकते हैं। तो हमने सोचा कि घर के बाहर जो कचरा फेंकते हैं वो भी हमारा ही देश है, हमारा ही शहर है, हमारा ही सिटी है, हमारा ही नगर है। तो वहां पे भी अगर कूड़ा कचरा होगा, बाहर से कोई आएगा तो सबसे पहले कूड़े का दर्शन होगा, फिर हमारे घर में आएंगे। लेकिन हमें घर के बाहर भी कचरा नहीं फेंकना चाहिए। गांधी जी बरसों से कहते थे कि स्वच्छता अभियान मतलब कि हर जगह पे झाड़ू लगाइए और क्लीनिंग करिए। तो मेरा अभियान है पेट क्लीनिंग, मतलब कि पेट की सफाई। घर की सफाई तो पूरे विश्व में सब लोग करते हैं। कोई अमेरिका में रहता है, ऑस्ट्रेलिया में रहता है, न्यूयॉर्क में रहता है, फ्रांस में रहता है, गांव में रहता है, राजस्थान रहता है, एमपी रहता है या बिहार रहता है या राजस्थान रहता है, कोई भी इंसान अपना घर खुद साफ कर लेता है। सामने वाले के घर पे काम वाली नहीं आती है तो हम साफ करने नहीं चले जाते हैं, लेकिन हमारे घर में काम वाली नहीं आती है तो हम खुद झाड़ू लगाने बैठ जाते हैं। वो चाहे वकील हो या डॉक्टर हो या फिर कोई भी उनकी पोस्ट हो, लेकिन अपने घर की सफाई खुद कर लेते हैं। क्योंकि हम हमारे घर में रहते हैं तो हमें घर जो है वो गंदा अच्छा नहीं लगता है। पैसे देके भी हम घर की साफ सफाई करवा देते हैं क्योंकि हमें गंदगी अच्छी नहीं लगती है, हमें सफाई ज्यादा अच्छी लगती है। तो अगर आप ये सोचते हो कि घर साफ करके हम घर में रहते हैं तो ये गलत बात है। हम ये शरीर के अंदर रहते हैं, हमारे शरीर के अंदर परमात्मा है, हमारे शरीर के अंदर आत्मा है। तब हम बोल पाते हैं, हम सुन पाते हैं, हम सो पाते हैं, हम खा पाते हैं, हम उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, क्योंकि हम ये शरीर के अंदर रहते हैं। तो अगर हमारे शरीर के अंदर इतनी गंदगी होगी, हमें आलस आती है एनिमा करने में। कैसे हम काम करेंगे? बाहर का काम करने में आलस आएगी, बाहर से रोग हमारे ऊपर अटैक कर जाएंगे, वायरस आ जाएगी, हमारी इम्यूनिटी पावर डाउन हो जाएगी, हमें गुस्सा आएगा, हमें क्रोध आएगा, हमें बहुत सारा मूड ऑफ हो जाएगा, मूड स्विंग्स हो जाएगा। आज अच्छी बातें, कल बुरी बातें, मूड स्विच ऑन ऑफ होता रहता है। तो ये कारण ये है कि हमारे शरीर में हमने मृत भोजन डाला है और वो निकला नहीं है। अगर मैं टमाटर खाती हूँ 1 kg तो वो हमारी इंटेस्टाइन में कहीं पे भी चिपकता नहीं है, सारा का सारा बाहर आ जाता है। ये हमारा इंटेस्टाइन। लेकिन ये हमारा पेट, इसके अंदर मैं रोटी खाऊंगी, दाल चावल खाऊंगी या तो फिर खिचड़ी खाऊंगी, पराठा खाऊंगी, नान खाऊंगी, ब्रेड खाऊंगी, सैंडविच खाऊंगी, पकोड़े खाऊंगी, तो वो सारी मृत चीजें हैं। तो वो सारी, ये हमारा जो इंटेस्टाइन है उसमें रिसर्च किया है W.N. वॉकर ने।
उन्होंने ये रिसर्च किया है कि ये हमारी इंटेस्टाइन में 71 स्विचेस है। 71 स्विचेस मतलब कि 71 पॉइंट्स है। अगर एक भी पॉइंट में गंदगी चिपक गई तो रोग आना चालू हो जाते हैं। तो आप सोचो, आपने जन्म से 40 साल तक, 30 साल तक, 50 साल तक मृत भोजन खाया है, तो स्वाभाविक है कि सारे के सारे जो पॉइंट्स है उसमें कहीं ना कहीं कूड़ा है। जहां कूड़ा वहां कीड़ा। तो पेट के अंदर कीड़े होते हैं क्योंकि हम मृत भोजन खाते हैं। हम जो है वो दूध पीते हैं, चाय पीते हैं, छाछ पीते हैं, घी खाते हैं, पनीर खाते हैं, मक्खन खाते हैं, चीज खाते हैं, बटर खाते हैं। ये सारी गंदगी इसमें चिपक जाती है। ये पूरी की पूरी गंदगी साफ करने के लिए हमारे पास है एनिमा। तो स्वच्छता अभियान ये हमारा मिशन है। आप भी इसमें जुड़ जाइए। आपके घर में एनिमा होना जरूरी है। एनिमा होगा ये बात पूरी नहीं हो जाएगी, एनिमा करना जरूरी है। आज कर लिया बात पूरी नहीं हो जाएगी, 100 साल तक एनिमा करना है। वो गाना है ना, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। तो इसके जैसे हम जब तक जिंदा रहते हैं तब तक एनिमा करना है, क्योंकि हम अप्राकृतिक खाते हैं तो अप्राकृतिक क्रिया करनी पड़ेगी। अगर हम प्राकृतिक खाएंगे तो प्राकृतिक हमें नेचर कॉल आ जाएगा। तो मैं आपको यही बोल रही हूँ कि आपने अगर टमाटर खाए तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। सुबह, दोपहर, शाम और रात चारों टाइम अपक्व भोजन खाया तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप तो सुबह में चाय पीते हो, दूध पीते हो, या फिर आप रोटी खाते हो, उपमा खाते हो, पोहे खाते हो तो एनिमा करो। दोपहर में रोटी सब्जी दाल चावल खाते हो तो एनिमा करो। शाम को खिचड़ी भाखरी खाते हो तो एनिमा करो। पूरे दिन में 100% कच्चा भोजन खाते हो तो इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन आपने जो 20 साल 40 साल खाया उसको तो निकालना होगा। तो उसके लिए शुरुआत के 4 महीने 6 महीने तो एनिमा करना ही पड़ेगा। उसके बाद में फिर नहीं करोगे तो चलेगा। तो एनिमा आपके घर में होना बहुत ही जरूरी है। तो गांधी जयंती पे मेरा अभियान है स्वच्छता अभियान, मतलब कि सफाई करो, पेट की सफाई। पेट के अंदर गंदगी होगी, यहाँ पे गुस्सा आएगा, अल्जाइमर जैसा रोग आएगा, याददाश्त चली जाएगी, दिमाग की नसें सूख जाएगी, देखना बंद हो जाएगा, आंखों की नसें सूख जाएगी, हाथ में फ्रोजन शोल्डर हो जाएगा, हाथ ऊपर नहीं कर सकोगे, नी ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा, आप घुटने से चल नहीं सकोगे, बैक पेन होगा, लेग पेन होगा, सर दर्द होगा, L4 L5 में गैप हो जाएगा। सब प्रॉब्लम की वजह है हमारे इंटेस्टाइन में मल जाम हो गया है। तो आज ही ये वीडियो देखते ही एनिमा करने बाथरूम में जाओ। अगर एनिमा नहीं है तो यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट है, वहां पे ऑर्डर कर लीजिए और एनिमा मंगवा लीजिए। इतनी सस्ती चीज से लाखों रुपए बच जाएंगे। इतनी सस्ती चीज से मेडिकल स्टोर नहीं जाना पड़ेगा। इतनी सस्ती चीज से आपको कभी हॉस्पिटल एडमिट नहीं होना पड़ेगा। इतनी सस्ती चीज से आपको कभी ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ेगा। इतनी सस्ती चीज आपके घर में होगी तो कभी लेबोरेटरी में कभी टेस्ट करवाने नहीं जाना पड़ेगा कि हीमोग्लोबिन कम हो गया, B12 कम हो गया। सारी प्रॉब्लम का जड़ है हमारी आंतों में मल है, और वो भी पुराना सड़ा हुआ। ये जो हमने मृत भोजन खाया है वो बाहर नहीं निकला है, उसमें से कफ हो जाएगा, किसी को वात हो जाएगा, किसी को पित्त हो जाएगा। फिर आप बोलेंगे मेरी प्रकृति तो कफ की है, कोई बोलेगा मेरी प्रकृति तो पित्त की है, कोई बोलेगा मेरी प्रकृति तो वायु की है। फिर स्किन प्रॉब्लम आएगी, हेयर फॉल हो जाएंगे। जेंट्स है तो टकलू हो जाते हैं, लेडीज है तो हेयर वाइट हो जाते हैं। कितने सारे प्रॉब्लम। लेडीज को मेनोपॉज आ जाएगा। अभी अभी मैंने रिसर्च में पढ़ा कि लेडीज को ज्यादा से ज्यादा 80% तक लेडीज को ब्रेस्ट कैंसर होता है। लेकिन मैं खुद चौकन्ने रह गई जब मुझे पता चला कि जेंट्स को भी ब्रेस्ट कैंसर होता है।
20%, 100 में से 20% जेंट्स को भी ब्रेस्ट कैंसर होता है, क्योंकि हॉर्मोन्स का बैलेंस नहीं रहता है। तो जेंट्स के भी जो स्तन है, मतलब कि चेस्ट है, वो भी उभार आता है, मतलब कि लेडीज के जैसा उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। तो उसमें भी ब्रेस्ट कैंसर होता है। ये कितनी चौंकावनी बात है कि जेंट्स को तो वैसे ब्रेस्ट होना ही नहीं चाहिए, जो बाहर होते हैं लेडीज को वैसे, लेकिन उनको भी ऐसा होना चालू हो गया है 40 के बाद। शर्मजनक बात है। अभी अभी तो जो मोटापा वाले लड़के होते हैं 20 साल के, जो पूरे दिन पिज्जा बर्गर से जुड़े हैं, पास्ता और ब्रेड से जुड़े हैं, उनको 20 की साल पे आप देखो टी शर्ट पहनते हैं तो उनके जो शरीर के अवयव है वो लेडीज के जैसे उभार आना चालू हो जाते हैं। तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम है क्योंकि हम स्वच्छता नहीं रखते हैं अंदर से। अपना डाइट चेंज करो, नेचुरल प्राकृतिक भोजन खाइए। माँ धरती ने खाया है, जो माँ धरती ने उगाया है, जो माँ धरती ने पकाया है वो हमें खाना है। जो भूमि पकाती है वो हमें खाना है, जो ईश्वर बनाते हैं वो हमें खाना है। लेकिन हम तो जंक फूड के पीछे पड़े हैं। रात को 2 बजे भी सर्च करते हैं कि कौन ऑनलाइन हमारे घर पे पिज्जा मंगवा लेगा, या कौन सी वेबसाइट ऑन है कि हम ऑनलाइन उसमें से पास्ता को ऑर्डर कर दे। 3 बजे सैंडविच का ऑर्डर करते हैं, सुबह में 4 बजे जागते रहते हैं, मोबाइल करते रहते हैं, व्हाट्सएप करते रहते हैं, और फिर पूरे दिन जंक फूड पे रहते हैं। तो इसकी वजह से पेट में बीमारियां आनी चालू होती है। तो गांधी जयंती के दिन आप ये वीडियो 1 महीने के बाद देखते हो या 1 साल के बाद देखते हो, 2 अक्टूबर मतलब गांधी जयंती, लेकिन आज आप देख रहे हो, तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है स्वच्छता अभियान। ये सिर्फ हमें सिटी को क्लीन नहीं रखना है, घर को क्लीन नहीं रखना है, देश को क्लीन नहीं रखना है, लेकिन हमारे शरीर को भी क्लीन रखना है। वो सबको तो क्लीन करना ही है, लेकिन हमारे बॉडी को क्लीन करना है। आप हर रोज घर में झाड़ू पोछा करते हो, हर रोज बर्तन करते हो, हर रोज कपड़े साफ सफाई करते हो, बाथरूम क्लीन करने के बाद बाथरूम को भी पूरा का पूरा पोंछ लेते हो। तो फ्रिज की साफ सफाई हर रोज होती है, प्लेटफॉर्म की साफ सफाई हर रोज होती है, हर रोज मटके की साफ सफाई होती है। लेकिन ये एक हमारा शरीर है जिसमें हम सुबह दोपहर शाम रात अंदर कुछ न कुछ डालते रहते हैं। लेटरिन करने जाते हैं, एक बार पॉटी करते हैं, एक बार नेचर कॉल आता है, एक बार, और फिर आती है बीमारियां। तो स्वच्छता अभियान में हम ये कहते हैं कि सुबह में 3 बार एनिमा करो, रात को भी 3 बार एनिमा करो, लाइफ टाइम एनिमा करो। तो ही गांधी जी जो है वो हमें आशीर्वाद देंगे कि स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो, सदा स्वस्थ रहो। तो इसके लिए दूध और दूध की प्रोडक्ट का त्याग करना है, तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे, क्योंकि वो एनिमल प्रोडक्ट है, वो डेयरी प्रोडक्ट है, वो गाय के बछड़े का दूध है। हमारे लिए वो दूध नहीं बनाया है, हमारे लिए भगवान ने दूध बनाया था। बुक में मैंने पढ़ा था कि दूध ये संपूर्ण भोजन है, लेकिन कौन सा दूध? जो मेरी माँ के शरीर में से निकला था वो दूध, नहीं कि गाय के शरीर में से निकला था वो दूध। तो गाय के शरीर में से जो दूध निकला वो बछड़े का है, मेरे शरीर में से जो दूध निकला वो मेरे बेटे का है या मेरी बेटी का है। तो वैसे ही आप सुबह चाय पीते हो ये गलत है, आप जो छाछ पीते हो ये गलत है, आप कढ़ी बना के खाते हो ये गलत है। ये कभी न कभी बीमारियां आएगी। अभी अभी मैंने एक इंसिडेंट सुना कि एक भाई जो है वो थोड़े थोड़े दिन से कुछ न कुछ भूल रहे थे, लेकिन याददाश्त अचानक से चली गई। पेट्रोल में बाइक पुराया, घर में ऐसा कहा कि मैं चक्कर लगाने जा रहा हूँ, बाइक लेके निकले, अहमदाबाद के बाहर तक बाइक चलाई। जब पेट्रोल फिनिश हो गया तो भूल गए कि मुझे कहाँ जाना था, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कहाँ पे पहुंच गया, कुछ याद नहीं। और जहां पे पूरा पेट्रोल फिनिश हो गया वहां पेड़ के नीचे बैठ गए और वहां पे ही सो गए। 3 दिन तक सबने ढूंढा, तब किसी ने उनको बताया कि भाई ये भाई यहाँ पे कहीं घूम रहे हैं। तभी पता चला
तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम है, याददाश्त भूल जाना या माइग्रेन होना या थायराइड होना या कैंसर होना, ये सारी बीमारी की जड़ है हमारा गलत भोजन, और उससे भी खतरनाक है हमारी पेट की सफाई बाकी है। तो आज ही पेट की सफाई कीजिए। तो आपको और भी कुछ ज्यादा जानकारी चाहिए तो मेरा संपर्क कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। अहमदाबाद के नारायणपुरा में मेरा एनडीएस हेल्थ सेंटर है, जहां पे आके आप निःशुल्क में मिल सकते हो। इसके लिए व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेके आप हमें मिल सकते हो, और यही नंबर पे आप ऑर्डर भी कर सकते हो। हमारे ढेर सारी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट भी है। अगर आपको हमारी सिस्टम से कुछ लाभ हुआ हो, आप अहमदाबाद के बाहर हो, गुजरात के बाहर हो, इंडिया के बाहर हो, आप अमेरिका या कनाडा में हो, तो भी आप व्हाट्सएप से हमारा संपर्क करके आपको जो भी ठीक हो गया हो, आपकी कोई दवाइयां बंद हो गई हो, आपकी बीमारी ठीक हो गई हो, तो आप अपना अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए, हमारे साथ जूम वीडियो कीजिए, और ये वीडियो जो है वो हम पूरे विश्व में सबको बताएंगे, और ये वीडियो से बहुत सारे लोगों को लाभ होगा। तो थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।